बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ। विदेश यात्रा लंदन। लंदन की धरती महाप्रभु जी के चरण स्पर्श की चाहना लिए प्रतीक्षा में थी। 24 अगस्त को आप लंदन पधारे। आपके पावन चरण ब्रज और श्री दर्शन की झलक पाकर समूचे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हर और बहारों ने डेरा लगा लिया। प्रकृति में भी तेजों में नूरानी मुखमंडल की आभा को निहार कर स्तब्ध रह गई और नतमस्तक को अभिवादन करने लगी। एयरपोर्ट पर आए हुए प्रेमियों ने जयकारों के स्वर के साथ हार व गुलदस्ते भेंट किए। वहां के प्रेमी गुरुमुखों का हाल चाल पूछकर आपने उन्हें शुभ आशीर्वादों से निहाल कर दिया। बीच में 2 दिन स्वीडन और नॉर्वे के प्रेमियों के भाग्य भी जगाए। उन पर कृपा फरमाकर उन्हें भी श्री दर्शन लाभ देकर कृतार्थ किया। वे प्रेमी हर्ष विभोर हो कहने लगे कि हमें तो श्री प्रभु जी का यहाँ आना एक स्वप्न के सदृश प्रतीत हो रहा है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि श्री प्रभु जी हम जैसे अधम जीवों के भाग्य जगाने वहाँ कृपा फरमाएंगे। वहाँ से पुनः लंदन पधारकर प्रेमियों की विनय पर उनके घर पवित्र करने लगे। उन्हें माया से सावधान कर सच्चे ज्ञान की रोशनी बख्शी। मानव जीवन की कीमत और दुर्बता से अवगत कराया। भक्ति के नियमों पर चलने की सत प्रेरणा दी। श्री वचन हुए मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है और समय भी अति मूल्यवान है। एक एक श्वास की बहुत भारी कीमत है। इसलिए अपने प्रत्येक श्वास को नाम व भक्ति की कमाई में लगाकर जीवन सफल करने में ही समझदारी है। हर पल हर क्षण करके तेरी उम्र बीती जा रही है। जो समय एक बार हाथ से चला जाता है वह दोबारा किसी कीमत पर वापस नहीं मिल सकता। जीव को काल माया के जाल से छूटने का संत तरीका बतलाते हैं। जो उनके वचनों को हृदय में धारण कर लेता है वह सभी बंधनों से आजाद हो जाता है। अपने बहुमूल्य समय को यदि नाम की कमाई में नहीं लगाया जाता तो मनुष्य के परमार्थ में रहने से मन और माया उसके विचारों में प्रबल हो जाते हैं और उसे परमार्थ से दूर ले जाते हैं। फल ये होता है कि मनुष्य कहाँ तो नाम की कमाई से अध्यात्म की उच्च चोटी पर पहुँच जाता और कहाँ वह मन माया के अधीन होकर 84 लाख योनियों के चक्कर में ही उलझकर रह जाता है। इसलिए इस विषय में मानव को हर समय चतुर और सतर्क रहने की आवश्यकता है। सांसारिक व्यवहार में होने वाली लाभ व हानि की आत्मिक लाभ व हानि से तुलना नहीं की जा सकती। जिन गुरुमुखों को इस बात की समझ आ जाती है वे अपने समय को कदापि नष्ट नहीं होने देते और ये समझ केवल उन्हें ही आती है जिन्हें सतगुरु के वचन पे विश्वास और निष्ठा है। आत्मिक उन्नति के आगे सांसारिक मान प्रतिष्ठा ऐसे हैं जैसे अमूल्य हीरे की तुलना में कांच और कौड़ियों की राशि। जब ये तथ्य समझ में आ जाता है तो फिर गुरुमुख अपने समय की वास्तविक महत्ता को जान लेता है। वह हित चित्त से परमार्थ और भक्ति की कमाई में आसक्त हो जाता है। समय का गौरव समझाते हुए महापुरुष फरमाते हैं दोहा, कहता हूँ कह जात हूँ कहाँ बजाए डोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। यदि मनुष्य जन्म के अभ्यास में यदि मनुष्य नाम के अभ्यास में अपना समय देता है तो उसके एक एक श्वास का मोल 3 लोक की संपदा के तुल्य है। प्रत्येक श्वास के साथ मनुष्य की आयु भी कम होती जा रही है। यदि ये आयु प्रभु भक्ति के बिना परमार्थ में गवा दी तो हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। गुरुमुखों का धर्म है कि इस उच्चतम लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए अपने समय का मूल्य जाने और समय का सदुपयोग करते हुए भक्ति का लाभ प्राप्त करें। यही मानव जन्म का लक्ष्य है, यही ध्येय है। भक्ति का धन उपार्जित करते हुए इसी समय में ही अपना काम बना लेना चाहिए और अपना लोक परलोक सवार लेना चाहिए। श्री वचनों की ज्ञान गंगा में मज्जन कर गुरुमुखों का रोम रोम धन्य हो गया। सब प्रेमी मुक्त कंठ से श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करने लगे। आपका असीम प्यार पाकर हर दिल खुशियों से झूमने लगा। इस प्रकार लंदन वासियों की प्रेम तृषा को शांत कर
सब अब आपने आगे अमेरिका जाने की तैयारी की। न्यूयॉर्क। रूहानियत के सम्राट श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने 2 सितंबर को जैसे ही न्यूयॉर्क की धरती पर चरण स्पर्श किए, सब प्रेमी उच्च स्वर में जय जयकार करने लगे। आपने मुस्कुराते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। एयरपोर्ट से आप आश्रम में पधारे। आपके स्वागतार्थ प्रेमियों ने आश्रम के हर कोने कोने को रंग बिरंगी आकर्षक लड़ियों व रिमझिम करती हुई लाइटों से सजाया हुआ था। आश्रम का निर्माण कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया था। श्री प्रभु जी के शुभ आगमन से प्रत्येक दिल में बहार आ गई। हर दिल में खुशी की तरंगे तरंगित हो उठी। प्रेम तरानों की मधुर ध्वनियां गूंजने लगी। उन पर अपार कृपा बरसाते हुए आपने अगले दिन शुभ मुहूर्त करते हुए पावन वचनों में फरमाया, ये संसार स्वप्न की न्यायी है, झूठ है, नश्वर है, और इंसान उसमें दिल लगाकर उसको अपनाकर उसे प्राप्त करने के लिए अपना कीमती समय गवा दे तो फिर उसे क्या प्राप्त होगा। यदि सच्ची चीज के लिए परिश्रम नहीं किया तो फिर उसे क्या लाभ हुआ। इंसान को उस चीज की संभाल करनी चाहिए जिससे इसकी आत्मा का कल्याण हो और मालिक भी प्रसन्न हो। वाणी में कहा है, वनज करो वन जा रहे हो, वखर ले संभाल, तैसी वस्तु विसाइए जैसी निभे नाल, अगे सा सुजान है लेसी वस्तु संभाल, बाई रे राम कहो चित लाई, हर जस वखर ले चलहु सहु देखे पते आई। हर इंसान इस दुनिया में व्यापार करने आया है। महापुरुष फरमाते हैं कि ऐसी वस्तु खरीद करो जिससे मालिक प्रसन्न हो जाए। मालिक बड़े सुजान है, चतुर है, वे झूठी चीजों के अंबार से प्रसन्न नहीं होते। आप जिन झूठी चीजों को एकत्रित करने में लगे हैं वे साथ नहीं जानी, इसलिए साथ जाने वाली चीज की संभाल करो। हरि जस वखर ले चलहु सहु देखे पते आई। हरि की भक्ति मालिक के नाम वाला तोशा ले चलो जिसे देखकर मालिक रीझ जाए। फिर सब काम बना बनाया है। ये सौदा ऐसे है जिसमें हानि का कोई काम ही नहीं। सच्ची वस्तु ही मालिक की दरगाह में कबूल होगी और मालिक प्रसन्न होंगे। महापुरुष जीव को यही सुझाव देते हैं कि अपने श्वासों की पूंजी को सही व सच्ची चीज को एकत्रित करने में खर्च करो, क्योंकि यही अंत समय काम आती है और लोक परलोक में सहायता करती है। गुरुमुखों को आज यहाँ भक्ति करने का ये अनुपम साधन मिल गया है। नित्य नियम से श्री आरती, पूजा और भजन करना है। सत्संग, सेवा, दर्शन, ध्यान में स्फूर्ति को जोड़कर रखने में ही जीवात्मा का कल्याण है। पूर्वले जन्मों के शुभ कर्मों से ये दुर्लभ संयोग प्राप्त हुआ है, इसलिए इस दुर्लभ अवसर का पूरा लाभ उठाकर अपने जीवन को सुखरूप बनाना है। संगतों की विनय पर आपने उनके घरों में चरण स्पर्श किए। अमेरिका जैसे देश में यहाँ हर प्राणी माया व विषयों में आसक्त है। श्री सद्गुरु देव जी महाराज की कृपा से आत्मज्ञान की रोशनी पाकर कृत्य हो गया। एक दिन महाप्रभु जी ने प्रवचन फरमाए, जीव को छोटी छोटी परंतु अनगिनत ख्वाहिशों ने परेशान कर रखा है। ये कामनाएं उसे पल भर को आराम नहीं लेने देती। जब तक जीव को सत्पुरुषों की संगति नहीं मिलती तब तक उसे सत्य और असत का विवेक नहीं मिलता। सत्पुरुष ही जीव को सन्मार्ग दर्शाते हैं। सत्पुरुषों से ज्ञान प्राप्त कर जीव माया के अंधकार से बच सकता है। दोहा। दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कबू न भटके पाथ। सत्पुरुषों के वचन रोशनी की मीनार है। जो इन वचनों को हृदयंगम कर लेता है, उनसे अपने मन को प्रकाशित कर लेता है, वे स्वयं कभी अंधकार में नहीं भटकता। सतगुरु के वचन सदैव उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरुमुखों के कल्याणार्थ महापुरुषों ने जो 5 नियम बनाए हैं, उनका नित्य प्रति श्रद्धा से पालन करने से मन का अंधकार स्वतः ही दूर होने लगता है और जीवात्मा परमात्मा से एक रूप होकर शाश्वत आनंद को पा लेती है। धन्य है गुरुदेव जिन्होंने ऐसी माया नगरी में श्री परमहंस अद्वैत मत का झंडा लहराया, नाम का दीप जलाया
हजारों लाखों जीवों को सतमार्ग दर्शाया और उनके जीवन में भक्ति प्रेम के पुष्पों को महकाया। एक दिन के लिए वहां से आप वाशिंगटन पधारे। वहां के प्रेमियों ने आश्रम निर्माण करने की विनय की। आपने उनकी सच्ची लगन देखकर उन्हें स्वीकृति प्रदान की। उन्हें पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ करके न्यूयॉर्क में वापस पहुंचकर आपने सेवा की अनूठी लहर चला दी। सर्वप्रथम बगीचे की सफाई करवाई। छोटा सा बगीचा तैयार करके उसमें पौधे लगवाए जिन पर रंग बिरंगे पुष्प खिले हुए थे। बगीचे की शोभा देखते ही बनती थी। ये काम इतनी शीघ्रता से संपन्न हुआ कि प्रेमी श्री चरणों में विनय करने लगे, प्रभु जितनी जल्दी इस गार्डन का निर्माण किया है उतनी जल्दी ही हमें भवसागर से पार उतार देना। आपने फरमाया, जिसने भव से पार उतरना है वह श्री अनंतपुर आए। वहाँ सेवा बंदगी की अनुपम मिसाल को जीवन का अंग बनाकर उसे सफल बनाए। श्री अनंतपुर दरबार संपूर्ण विश्व में बेश मिसाल है, जिसका निर्माण भक्ति प्रवर्तक श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा व मौज से हुआ है। न्यूयॉर्क के प्रेमी गुरुमुखों को भक्ति की मुक्ता मनियों से धनवान बनाकर आपने टोरंटो की ओर पग बढ़ाया। टोरंटो जन जन हितकारी प्रभु जी ने 11 सितंबर को टोरंटो की धरती को पावन श्री चरण रज से कृतार्थ किया। जयकारों के मृदुल नाद से धरती अंबर गूंज उठा। कुछ ही समय में आप एयरपोर्ट से आश्रम पहुंच गए। सभी गुरुमुखों ने आपकी नूरानी झलक को पाकर अपने तृषित नेत्रों की तृषा को शांत किया। अपने प्रियतम को पाकर हर प्रेमी का दिल खुशी में झूम उठा। फिर 3 दिन के लिए आप ओटावा और मॉन्ट्रियल में पधारे और वहां रह रही संगत को भक्ति और नाम का अमृत पिलाकर उनकी आत्मा को तरबतर कर दिया। पुनः आश्रम में आकर संगत को पावन दर्शनों से निहाल करने लगे। 20 सितंबर दिन रविवार शुभ अवतरण दिवस त्योहार। होने लगी चहुदिशी जय जयकार। लाने लगे प्रेमी प्यारे उपहार। श्री मंदिर और श्री दर्शन हॉल की अनुपम शोभा अवर्णनीय थी। सब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। मधुर साज और डोल नगारों से सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। भारत छोड़कर महाप्रभु जी का शुभ अवतरण दिवस टोरंटो में मनाया जा रहा है। यहाँ की भूमि भूमंडल में अत्यंत सौभाग्यवान बन इठलाने लगी। प्रेमियों के हृदय की तरंगे अनंत सागर में मिलने को तत्पर हिलोरे ले रही थी। वह समय और दृश्य प्रीतम और प्रेमी आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनूठा नजारा था। टोरंटो निवासियों ने 5 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा केक, जो कि बहुत सुंदर सजा हुआ था, श्री प्रभु जी के पावन कर कमलों से कटवाया। श्री वचन हुए, महापुरुषों का अवतरण दिवस मनाने से ये सदुपदेश मिलता है कि नाम भक्ति में चित्त को जोड़े रखने से जीवन सदा खुशहाल रहता है। महापुरुष इस दुनिया में जीवों के उद्धार के लिए ही इस संसार में अवतरित होते हैं। वे हर पल हर क्षण उनकी भलाई के लिए ही तत्पर रहते हैं। इसी हेतु संसार में स्थान स्थान पर विचरण करके जीवों को सत मार्ग पर चलने की शिक्षा देते हैं। सत वस्तु की कमाई करने का उपदेश देते हैं। वह सत वस्तु क्या है? वह है मालिक का नाम। नाम की कमाई ही जीव का इस लोक में और परलोक में भी साथ देती है। इसलिए गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि वह हर श्वास में प्रभु नाम का सुमरन करते हुए अपने जीवन को सकार्थ करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के पात्र बने। इस प्रकार सबको अमूल्य खुशियां प्रदान कर आपने टोरंटो से प्रस्थान कर 3 दिन पुनः लंदन को कृतार्थ किया। 26 सितंबर को प्रभात की शुभ वेला में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने जैसे ही भारत की धरती पर चरण स्पर्श किए, चहुं और आनंद ही आनंद छा गया। खुशियों के मेघ उमड़ पड़े। अपने प्यारे प्रियतम को सम्मुख पाकर सबके दिल की अभिलाषा पूर्ण हुई। हर दिल में रौनक बहार छा गई। श्री अनंतपुर की धरती पर आज आनंद ही आनंद छाया है। श्री अनंतपुर के सम्राट ने आकर सुंदर जलवा दिखलाया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।